हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट एजुकेशन पे। आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान में इसके अंतर्गत भाग और इससे संबंधित कौन कौन सा विषय आता है और इसके अंतर्गत अनुच्छेद को पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं भाग एक से। भाग एक में है क्या कि संघ और उसके राज्य क्षेत्र, यानी कि भारत में कितने संघ हैं और कितने राज्य हैं। तो भारत में हमारा कितने संघ है? तो 8 संघ है और 28 राज्य हैं। और ये कौन से अनुच्छेद के तहत आता है, किसमें वर्णित है? तो अनुच्छेद 1 से 4 तक इसका वर्णन किया गया है। भाग 2 में क्या है? तो भाग 2 में है नागरिकता का अधिकार, यानी कि हमारे देश में जो नागरिक रहते हैं उसके नागरिकता का अधिकार कैसे मिले, इसके बारे में इसका वर्णन किया गया है भाग 2 में। कितने अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 5 से 11 के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया है। और भाग 3 में क्या है? तो भाग 3 में है मूल अधिकार या फिर मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार की चर्चा कितने अनुच्छेदों के बीच है? तो 12 से 35 अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान में पहले मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? तो 7 थी, और अभी वर्तमान में जो है मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। कैसे हो गया? यहाँ पे संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार ही पहले था, जिसे अब हटाकर मौलिक अधिकार से हटाकर संपत्ति के अधिकार को एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है, जिसे संपत्ति के अधिकार को हटाकर अनुच्छेद 300 का 1 में रख दिया गया है। अब ये कानूनी अधिकार बन गया है। संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार बन गया है। अभी वर्तमान में पूछा जाएगा कि मौलिक अधिकार कितना है, तो 6 हो जाएगा, इसकी संख्या 6 हो जाएगी। और आगे है भाग 4। भाग 4 में क्या है? नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी। ये किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 36 से 51 तक में इसका वर्णन किया गया है। और भाग 4 का को में क्या है? तो मूल कर्तव्य है। कितने अनुच्छेद में है? तो 51 का को में इसका वर्णन किया गया है। मूल कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसको जोड़ा गया। किसकी सिफारिश पर? तो सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर इनको भारतीय संविधान में जोड़ा गया। किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो 42वां संविधान संशोधन द्वारा। संविधान संशोधन द्वारा कब हुआ था? तो 1976 ईस्वी में इसको जोड़ा गया भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को। उस टाइम इसकी संख्या थी 10, और वर्तमान में अभी जो है 11 मौलिक कर्तव्य हैं। 11वां मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2002 में इसे जोड़ा गया भारतीय संविधान में। अब है भाग 5। भाग 5 में किसका वर्णन किया गया? केंद्र या राज्य सरकार का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 52 से 151 के बीच इसका वर्णन किया गया है। भाग 5 ये सबसे बड़ा भारतीय संविधान का सबसे बड़ा भाग है, संघ और राज्य क्षेत्र। इसमें अध्याय टोटल 5 है। कितने अध्याय है? 5। और भाग 6 में क्या है? राज्य सरकार। राज्य सरकार में क्या है? अनुच्छेद 152 से 237 के बीच इसका वर्णन किया गया है। भाग 7 को 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा हटा दिया गया है, जो इसमें एक ही अनुच्छेद 238 था, जो अब अभी नहीं है। और भाग 8 में क्या है? तो संघ राज्य क्षेत्रों का वर्णन भाग 8 में किया गया है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 239 से 242 तक इसमें इसका वर्णन किया गया है। और भाग 9 में क्या है? पंचायत है। भाग 9 में पंचायत किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 243 से 243 का ओ तक पंचायत का वर्णन किया गया है। और भाग 9 का को में क्या है? तो नगर पालिका है। क्या है? नगर पालिका। किस अनुच्छेद में? तो 243 का पी से 243 का GH तक है। नगर पालिका किस अनुच्छेद में? तो 243 का पी से 243 का GH तक इसका वर्णन किया गया है। और भाग 9 का खो में क्या है? सहकारी समिति है।
सहकारी समिति अनुच्छेद 243 जेड एच से 243 जेड टी तक इसका वर्णन किया गया है। और भाग 10 में अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र में इस भाग 10 में अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र का वर्णन किया गया है, जो अनुच्छेद 244 से 244 का को तक इसमें वर्णन किया गया है। और भाग 11 में संघ और राज्य क्षेत्र के बीच संबंध, संघ और राज्य क्षेत्र के बीच संबंध किस भाग में होगा? तो भाग 11 में होगा। अनुच्छेद 245 से 263 तक इसका वर्णन किया गया है। भाग 12 में क्या है? तो वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद किसका वर्णन है 12 में? तो वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद का वर्णन किया गया है भाग 12 में। किस अनुच्छेद में है? तो 264 से 301 में इसका वर्णन किया गया है। और भाग 13 में है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 301 से 307 तक में इसका वर्णन किया गया है भाग 13 का। और भाग 14 में संघ और राज्य क्षेत्र के बीच अधीन सेवाएं, अधीन सेवाएं का वर्णन भाग 14 में अनुच्छेद 308 से 323 तक इसका वर्णन है। और भाग 14 का 1 में या को में अधिकरण की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 223 का को से 223 का खो तक में इसका भाग 14 का को में क्या है? अधिकरण किस अनुच्छेद में है? तो 323 का को से 323 का खो तक में इसका वर्णन किया गया है। और भाग 15 में क्या है? तो निर्वाचन है। भाग 15 में निर्वाचन का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 324 से 329 का को तक में इसका वर्णन है। किसका? निर्वाचन का। किस भाग के अंतर्गत? भाग 15 के अंतर्गत। और भाग 16 में क्या है? तो कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान, कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान की चर्चा किस भाग में है? तो 16 भाग में है। अनुच्छेद 330 से 342 का को तक में इसका वर्णन है। और भाग 17 में राजभाषा की चर्चा की गई। भाग 17 में राजभाषा की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 343 से 351 के बीच राजभाषा की चर्चा की गई है। और भाग 18 में क्या है? आपात उपबंध। क्या है? आपात उपबंध अनुच्छेद 352 से 360 तक इसका वर्णित है, इसका वर्णन किया गया है। और भाग 19 में प्रकीर्ण। क्या है भाग 19 में? प्रकीर्ण अनुच्छेद 361 से 367 तक। प्रकीर्ण का वर्णन 361 से 367 अनुच्छेद के तहत इसका वर्णन किया गया है। और भाग 20 में है संविधान संशोधन। संविधान संशोधन किस भाग में है? किस भाग में वर्णित है? तो भाग 20 में है। अनुच्छेद 368 में इसका वर्णन किया गया है संविधान संशोधन का। और भाग 21 में है अस्थायी संक्रमणशील और विशेष उपबंध। क्या है? अस्थायी संक्रमणशील और विशेष उपबंध किस अनुच्छेद में? 369 से 392 तक में इसका वर्णन किया गया। और आखिरी हमारा है भाग 22 जो लास्ट आज क्लास का है, संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। क्या है? संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन अनुच्छेद 393 से 395 में इसका वर्णन किया गया है भाग 22 का। तो आज हमारा 22 भाषा का वर्णन रहा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और टॉपिकों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।